भारत में नागरिकता सिटीजनशिप का अर्थ है किसी व्यक्ति का भारतीय राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होना और उसे संविधान द्वारा दिए गए सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना। भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि आप केवल भारत के नागरिक हो सकते हैं, किसी विशेष राज्य जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के नहीं। 1. संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। भारतीय संविधान के भाग 2 पार्ट 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए लेकिन बाद में वापस लौटे व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। 2. नागरिकता प्राप्त करने के तरीके एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से बाय बर्थ, यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो, नियम समय समय पर अपडेट हुए हैं। वंशानुगत बाय डिसेंट, यदि आपके माता पिता में से कोई भारतीय हो। पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, आवेदन करके, मुख्यतः भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए। प्राकृतिक रूप से बाय नेचुरलाइजेशन, यदि कोई विदेशी व्यक्ति लंबे समय से भारत में रह रहा हो। क्षेत्र शामिल होने पर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यदि भारत किसी नए भूभाग जैसे सिक्किम को अपने में मिलाता है तो वहाँ के लोग स्वतः नागरिक बन जाते हैं। 3. नागरिकता की समाप्ति लॉस ऑफ सिटीजनशिप। भारत की नागरिकता 3 तरह से छीनी या छोड़ी जा सकती है। त्याग प्रनंसिएशन, स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ना। समाप्ति टर्मिनेशन, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। वंचना डेप्रिवेशन, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से ली गई हो या व्यक्ति ने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो तो सरकार नागरिकता छीन सकती है। 4. महत्वपूर्ण शब्दावली NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते हैं। इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी नागरिक जिन्हें भारत में रहने और काम करने के लिए आजीवन वीजा की सुविधा मिलती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर। नोट, हाल ही में चर्चा में रहा CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 उन अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे।